स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। आज हम लोग लेकर के आए हैं फिर से चादर की सुवास। यह प्रसंग है और इसमें हम लोग देखते हैं क्या है आगे। चादर की सुवास क्या है, यह क्या स्नेह है श्री गुरु जी के साथ। चादर की सुवास सन 1966 के सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान समिति ने गौ हत्या बंदी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। गौ हत्या बंदी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इस समिति के कार्यों का संचालन सर्वोच्च समिति के हाथ में था। सर्वोच्च समिति के सदस्य कई पूज्य जन थे। श्री गुरु जी, पुरी के श्री शंकराचार्य जी महाराज, श्री करपत्री जी महाराज, श्री प्रबोधदत्त ब्रह्मचार्य जी महाराज, श्री गुरु जी, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार आदि कुल 7 व्यक्ति थे। यह मिलाकर के सभी 7 व्यक्ति थे। यह गोहत्या के लिए चल रहा था, गोहत्या बंदी के लिए, गोरक्षा के लिए चल रहा था। इस आंदोलन के अवसर पर श्री ब्रह्मचार्य जी ने गोरक्षा के लिए आमरण अनशन की कठोर व्रत संकल्प कर लिया और यह आमरण अनशन बिना खाए पिए रहेंगे और व्रत की घोषणा भी कर दी। डिसीजन भी ले लिया और उसकी घोषणा भी कर दी बिना किसी को बताया। श्री गुरु जी को यह समाचार मिला तो बड़े चिंतित हुए और कहा, महाराज जी ने हमें बतलाया तक नहीं और बिना सलाह लिए इतना कठिन पग कैसे ले सकते हैं। भाई वो बिना सलाह लिए कैसे ले सकते हैं, यह कठिन पग ले लिया। परंतु सार्वजनिक घोषणा के बाद निर्णय परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं था। हाँ भाई, पब्लिकली बोल दिए तो निर्णय नहीं चेंज हो सकता है। श्री ब्रह्मचार्य जी के साथ पुरी के श्री शंकराचार्य जी महाराज ने भी आमरण अनशन का व्रत ले लिया। श्री ब्रह्मचार्य जी ने अपने व्रत को आरंभ किया और वृंदावन में, पुरी के श्री शंकराचार्य जी महाराज दिल्ली में। जो ब्रह्मचार्य जी थे वो वृंदावन में और पुरी के जो शंकराचार्य वो कहाँ किए, दिल्ली में। 1 महीने के अनशन में श्री ब्रह्मचार्य जी अतिशय अशक्त हो गए थे। मैं उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय के लगभग पूर्ण अवकाश लेकर कभी श्री ब्रह्मचार्य जी के पास, कभी उनका कोई संदेश लेकर के दिल्ली, कभी संघ कार्य के दौरे पर रहा और यह अलग अलग प्रवास उनका रहता था। अनशन के समय साथ साथ दिल्ली में सत्याग्रह भी चल रहा था। दिन प्रतिदिन सत्याग्रहियों की संख्या बढ़ चढ़कर जाने लगी थी। कई सहस्त्र सत्याग्रही तो मथुरा मंडल से ही गए थे और मथुरा मंडल से ही कई सत्याग्रही गए थे। जो जो दिन व्यतीत होने लगा त्यों त्यों मथुरा के आसपास का वातावरण बड़ा उग्र होने लगा और मथुरा के आसपास का जो वातावरण है उग्र होने लगा। श्री ब्रह्मचार्य जी के शरीर दुर्बल होने के साथ साथ अब अनशन का प्रभाव मस्तिष्क पर भी पड़ने लगा था। नींद प्रायः लुप्त हो गई। कोई विषय दिमाग में बैठ जाता तो वो घंटों उसी की चर्चा करते रहते। सर्दी के कारण शरीर का अत्यधिक कष्ट होता, क्योंकि अंदर गर्मी होने के बाद कोई पदार्थ था ही नहीं और कमरे के गर्म करने के लिए और सेकने के लिए अंगीठी रखी जाती तो उसका धुआं कमरे के वायुमंडल को और भी विचित्र बना देता था। श्री गुरु जी का नाम बराबर उनकी जिह्वा पर रहती थी और श्री गुरु जी के बारे में हमेशा बोलते रहते थे। उसी बीच सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान समिति की एक बैठक दिल्ली में हुई। यह सर्वदलीय जो गोरक्षा का वो बैठक हुई दिल्ली में। बैठक में भाग लेने के लिए श्री गुरु जी आए और अपना परामर्श देकर चले गए। परंतु ब्रह्मचार्य जी की स्थिति अतिशय खराब हो जाने पर श्री गुरु जी को फोन किया गया। श्री गुरु जी उन दिनों केरल में प्रवास पर थे। प्रवास के तुरंत स्थगित करके वे वृंदावन आए। इसी अवसर पर सर्वोच्च समिति की एक बैठक थी। बैठक भी वृंदावन में ब्रह्मचार्य जी के आश्रम पर ली गई। श्री ब्रह्मचार्य जी की स्थिति को देखकर श्री गुरु जी अत्यधिक चिंतित हुए। मथुरा के कलेक्टर तथा पुलिस अधिकारी भी बहुत परेशान थे। सरकारी अधिकारियों को ऐसा लग रहा था कि यदि ब्रह्मचार्य जी को कुछ भी हो गया तो बहुत बड़े स्तर पर हिंसा प्रारंभ हो जाएगा। श्री गुरु जी को तो लगा कि अब वह स्थिति आ गई है कि सर्वोच्च समिति श्री ब्रह्मचार्य जी के अनशन त्यागने के लिए आग्रह करे। परंतु समिति के लोग
कुछ प्रमुख जन हिचक रहे थे और स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, प्रोफेसर राम सिंह जी आदि अभी अनशन अनशन चलाने के पक्ष में थे और उनका कहना था कि यदि अनशन तोड़ दिया जाए तो वो हम लोग जनता से क्या मुंह दिखाएंगे, यह उनका जनता के सामने में मुंह दिखाना था। तो वो बोलते थे कि क्या दिखाएंगे। पर इस पर श्री गुरु जी ने जोरदार शब्दों में कहा, अनशन विसर्जन का सारा दोष मेरे ऊपर डाल दो। उनका कहना था कि मेरे ऊपर अनशन का डाल दो, मुझे जनता का कोई भय नहीं है और मुझे कोई वोट मांगने के लिए उनके पास जाना भी नहीं है। श्री गुरु जी ने व्यक्तिगत रूप से श्री ब्रह्मचर्य जी से भी कहा, अनशन के से गोरक्षा हो सकती तो मैं अनशन करके प्राण त्याग देता और हम लोग यदि जीते रहेंगे तो उसके लिए पुनः पुनः प्रयत्न करते रहेंगे और हमेशा उसका फिर से करते रहेंगे, आप रस लीजिए। और यह उनका कहा आग्रह था। परंतु उस समय अनशन का परित्याग नहीं हुआ। श्री गुरु जी के अनुरोध पर श्री ब्रह्मचर्य जी ने देर तक उबाला हुआ जल अधिक मात्रा में लेना स्वीकार कर दिया और यह उबाला हुआ जल जो बॉयल वाटर है वो लेना प्रारंभ कर दिया, जिससे स्वाभाविक लवणों की मात्रा कुछ अधिक हो जाती है। तो श्री गुरु जी के जानते समय प्रीति का एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। यह एक अनोखा दृश्य मिला देखने को। जब श्री गुरु जी जाने लगे तो श्री ब्रह्मचर्य जी ने श्री गुरु जी से उसकी साल मांगी और कहा, तुम तो यहाँ जल्दी आ ना पाओगे, परंतु उस चादर से तुम्हारी सुवास में से मैं तुम्हारा स्मरण कर लिया करूँगा और तुम्हारी निकटता का अनुभव कर लूँगा। इसलिए उन्होंने चादर मांगा और अश्रुपूर्ण नेत्रों के साल देते हुए श्री गुरु जी ने विदाई ली और जाते समय श्री गुरु जी ने मुझसे कहा, दौरा और कार्यक्रम है उसे पूरा करना है पर मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ। और यह उनका कहना था कि मेरा मन वहाँ नहीं लगेगा, यहीं पर हमेशा मन रहेगा, मन हमेशा यहीं रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।